नमस्कार आप सभी लोगों को, मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया विद वीरेंद्र में। महाराणा प्रताप जयंती की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज महाराणा प्रताप जयंती के में मैं महाराणा प्रताप को ही समर्पित करता हूं मेरी ये कविता मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि इस कविता में मैंने महाराणा प्रताप के शौर्य, उनके साहस का एक बहुत ही अच्छा वर्णन करने का प्रयास किया है। कविता अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कि भारत का इतिहास भरा है जिसकी अमर कहानी से, भारत का इतिहास भरा है जिसकी अमर कहानी से। सूर्यवंश का सूर्य बना वो अपनी अमिट जवानी से, सूर्यवंश का सूर्य बना वो अपनी अमिट जवानी से। कौन है महाराणा प्रताप? सूर्यवंशी क्षत्रिय राजपूत भगवान श्री रामचंद्र के वंशज। मैंने उनके बारे में लिखा कि जिसके चेहरे के तेज के आगे सूर्य फीका पड़ जाता था, जिसके चेहरे के तेज के आगे सूर्य फीका पड़ जाता था, जिसकी तनी भौहें देखकर शत्रु का दम निकल जाता था, जिसकी तनी भौहें देखकर शत्रु का दम निकल जाता था, जिसकी रुद्र गर्जना से इंद्रासन कांप जाता था, जिसकी रुद्र गर्जना से इंद्रासन कांप जाता था। उस योद्धा की नज़रें उतारने फरिश्तों का तांता लग जाता था, उस योद्धा की नज़रें उतारने फरिश्तों का तांता लग जाता था। कैसा व्यक्तित्व था महाराणा प्रताप का। 7.5 फुट की हाइट, 72 किलो का कवच, 80 किलो का भाला, 10-10 किलो की तलवार, ढाल और ये सब लेके जब महाराणा प्रताप रणभूमि में उतरते थे तो कैसा मंजर होता था। उसे भी मैंने लिखा कि रणभूमि में जिसके कदमों से पृथ्वी थर्राती थी, रणभूमि में जिसके कदमों से पृथ्वी थर्राती थी, बनकर यम जिसकी काया अरिमस्तक पर छा जाती थी, बनकर यम जिसकी काया अरिमस्तक पर छा जाती थी। शत्रु वध करके राणा रण में हुंकारे भरता था, शत्रु वध करके राणा रण में हुंकारे भरता था। और राणा के व्यक्तित्व से केवल देश प्रेम झलकता था, राणा के व्यक्तित्व से केवल देश प्रेम झलकता था। महाराणा प्रताप के हर तस्वीर में आपने उनके हाथ में भाला जरूर देखा होगा, तो मैंने उस भाले का भी बयान किया कि वज्रकाय संग राणा रण में हुंकारे भरते थे, वज्रकाय संग राणा रण में हुंकारे भरते थे। भाला तानकर राणा रण में प्रलय मचाया करते थे, भाला तानकर राणा रण में प्रलय मचाया करते थे। भाले की रफ्तार देखकर आंखें चौंधिया जाती थी, भाले की रफ्तार देखकर आंखें चौंधिया जाती थी। और हर वार पर अरि की काया शत विक्षत हो जाती थी, हर वार पर अरि की काया शत विक्षत हो जाती थी। हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, महाराणा प्रताप की सेना एक तरफ, दूसरी तरफ अकबर की बहुत बड़ी सेना थी। महाराणा प्रताप का जब युद्ध शुरू हो गया हल्दी घाटी का, तो अकबर का एक सेनापति था बहलोल खान, महाराणा प्रताप के सामने आया और जैसे महाराणा प्रताप को देखा तो गरज कर बोला, काट दो हिंदू काफिर को। महाराणा प्रताप भड़क गए, उन्होंने चेतक के ऊपर हाथ फेरा और कहा कि चेतक, मुझे एक बार इस बहलोल खान के पास ले चलो, और फिर अगर मेरे तलवार के एक वार के बाद बहलोल खान जीवित बच गया तो मां भवानी की सौगंध, मैं अपनी मां का बेटा नहीं होता। राणा प्रताप का चेतक महाराणा प्रताप को बहलोल खान के पास ले जाता है। महाराणा प्रताप जय भवानी का नारा लगाते हैं और एक सीधा तलवार डाल देता है बहलोल खान के सर पर। आप विश्वास नहीं करेंगे, बहलोल खान हट्टा कट्टा मुगलों का सेनापति, सर से लेकर पांव तक लोहे का कवच पहना था, घोड़े पर बैठा था। ऐसे बहलोल खान को महाराणा प्रताप ने एक तलवार की वार से घोड़े के साथ बीच से फाड़ के रख दिया। मैंने उसे भी लिखा कि रणभूमि में जिसे देखकर अरि सेना घबराती थी, महाराणा प्रताप की तलवार जिसे रणभूमि में जिसे देखकर अरि सेना घबराती थी, बचे कैसे इस बला से दुविधा में पड़ जाती थी, बचे कैसे इस बला से दुविधा में पड़ जाती थी। पड़ती जब भी शत्रु पर मृत्यु माला बन जाती थी, पड़ती जब भी शत्रु पर मृत्यु माला बन जाती थी। और राणा की तलवार चलाती मानो स्वयं भवानी थी, राणा की तलवार चलाती मानो स्वयं भवानी थी। घाटी का युद्ध चल रहा था, सामने मुगलों की बहुत बड़ी सेना और यहाँ महाराणा प्रताप चेतक पर सवार। जितनी रफ्तार से महाराणा प्रताप मुगलों के सर काट रहे थे, उतनी ही रफ्तार से चेतक उन मुगलों के सरों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था। तो मैंने उसे भी बयान किया कि जिस तरफ चेतक की टापे मूर्ति फर्श लाल हो जाता था, जिस तरफ चेतक की टापे मूर्ति फर्श लाल हो जाता था, और जहाँ राणा की नज़र मुड़ी आसमान भगवा हो जाता था, जहाँ राणा की नज़र मुड़ी आसमान भगवा हो जाता था।
थोड़ा महाराणा प्रताप के कवच के बारे में मैं कहना चाहूँगा। मैंने आपको जैसे बताया 72 किलो का कवच सर से पांव तक महाराणा प्रताप पहना करते थे। आप सोचिए 72 किलो का कवच पहनकर रणभूमि में लड़ना कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन महाराणा प्रताप पूरी फुर्ती के साथ मुगलों का सर काटा करते थे। अब देखिए 72 किलो के कवच कैसा था। मैंने अपनी जो मेरी भावनाएं हैं मैंने उसे लिखा कि कर्ण का कवच भी इसके सम्मुख फीका ही पड़ जाता था। कर्ण का कवच भी इसके सम्मुख फीका ही पड़ जाता था। राणा का शरीर ही पूरा कवच जैसा बन जाता था। राणा का शरीर ही पूरा कवच जैसा बन जाता था। पड़ते भाले तलवारे पर भेद उसे नहीं पाते थे। पड़ते भाले तलवारे पर भेद उसे नहीं पाते थे। और राणा को कैसे मारे मुगल सोचते ही रह जाते थे। राणा को कैसे मारे मुगल सोचते ही रह जाते थे। अकबर की हिम्मत नहीं हुई कि वो महाराणा प्रताप के सामने आ सके। पूरे हल्दी घाटी में खेमे में बैठा रहा अकबर। अकबर अपने सिपाहियों को रात को कह के सोता था कि मैं सोने जाऊं तो महाराणा प्रताप का गलती से नाम मत लेना। अकबर डर जाया करता था। यह व्यक्तित्व था महाराणा प्रताप का। अंतिम पंक्तियां हैं कि किस तरह महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक को इतिहास में याद किया जाता है। वो चेतक जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत ही अद्भुत पराक्रम दिखाया। जब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को उदयपुर निकलना पड़ गया अचानक से, तो महाराणा प्रताप को 3 पांव पर, एक पांव हल्दी घाटी के युद्ध में जख्मी हो गया था या समझ लीजिए कट चुका था, और 3 पांव पर चेतक महाराणा प्रताप को लेकर दौड़ा और एक बहुत बड़ी नहर को एक छलांग में पार कर दिया। ऐसे स्वामी भक्त चेतक का वर्णन के बिना राणा प्रताप का वर्णन अधूरा है। मैंने भी उसे लिखा कि इतिहास ने अपने पन्नों में प्रताप चेतक को अमर किया। इतिहास ने अपने पन्नों में प्रताप चेतक को अमर किया और राणा प्रताप के गौरव को देवताओं ने झुककर नमन किया। राणा प्रताप के गौरव को देवताओं ने झुककर नमन किया। उम्मीद है कि आपको मेरी कविता अच्छी लगी होगी। आपको अगर कविता पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको कविता कैसी लगी। धन्यवाद।